नमस्कार साथियों और सभी वृश्चिक राशि वालों का इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और ये महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है कि शनि की जो ढैया आपकी चल रही है कहीं ना कहीं उससे आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि शनिदेव का गोचर सबसे महत्वपूर्ण तो होता ही है। खास करके उसकी महत्वता कब बढ़ जाती है, जब किसी की ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो और उसमें जब कोई परिवर्तन आता है तो वो बहुत कुछ कहता है। तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक 4.5 महीने। वैसे शनि हर साल लगभग 4.5 महीने ही वक्री होते हैं, पीछे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, होते नहीं है, दिखाई पड़ते हैं। पर चूंकि हमारा सारा ज्योतिष प्रतीति पर ही आधारित है, जैसे कि सूर्य तो पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता पर दिखाई पड़ता है, उसी के आधार पर गणना होती है, तो ये भी प्रतीति के आधार पर इसका फर्क पड़ता है। और जो ग्रह वक्री होता है वो पृथ्वी के पास भी होता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे चंद्रमा सबसे पास वाला पृथ्वी का उपग्रह है अगर ग्रहों की बात करें तो। वैसे तो उपग्रह पर ग्रह उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रह वो चीज जो आपके मन पर ग्रहण लगा दे, उसको ग्रहण कर दे, जो उसको एक दिशा दे, जो एक कहीं ना कहीं डेस्टिनी में पार्ट प्ले करे, वो ग्रहण, वो जो है ग्रह कहा गया हमारे शास्त्रों में। तो अब ये जो शनि है पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी कोई ग्रह आउटर, जैसे जुपिटर है, मंगल है, आपके शनि है, सूर्य से 6, 7, 8 में जाते हैं तो अक्सर वक्री होते हैं। तो अब शनि जो है, शनि महाराज आपके वक्री होने वाले हैं, वक्री होंगे 30 जून से। अब इसके प्रभाव पे आ जाते हैं। देखिए, आपके लिए जितनी भी 12 राशियां हैं उनमें से शुभ की बात करें, अच्छे प्रभाव की बात करें तो उनमें से एक राशि आपकी है, क्योंकि आपकी ढैया हटने वाली है, या कहिए पूर्णता तो नहीं पर हाँ कुछ शुभता जरूर आएगी। चौथे की जगह ये ग्रह जो शनि है वो तीसरे में बैठे हो ऐसा बिहेव करने लगेंगे। और तृतीय भाव में जब शनि जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, प्रभाव को बढ़ाते हैं, आपके व्यापार को बढ़ाते हैं और ओवरऑल आप जो एफर्ट कर रहे हैं ना उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। ये है क्यों? क्योंकि ये लग्न से अगर हम अपनी राशि से काउंट करते हैं, वृश्चिक से काउंट करते हैं, 8, 9, 10 तीसरे पड़ रहे हैं इस वजह से। इसके अलावा ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका जो नौकरी, जॉब, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो बाहर वाली लाइफ है, गवर्नमेंट, इलेक्शन, ये सारी जो चीजें होती हैं, आउटर सपोर्ट आपका जो होता है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ऐसा नहीं है ढैया खत्म हो गई है, पर हाँ उसका प्रभाव में कमी आ रही है। साथ में एक शुभ प्रभाव और भी होगा कि जब यहाँ पर आएंगे और आप ऐसे में कहीं बाहर जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, या अपने कंट्री में ही कहीं शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर ट्रेवल आपकी बढ़ा देगा, कुछ खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चा तो वैसे भी चल ही रहा था, चीज़ों में डिले पहले से चल ही रहा था, पर अब ये जो खर्चा है तो आप उसको नई चीज़ नहीं कह सकते। जो नई चीज़ आई है उनमें शुभता ही आई है, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन परिवर्तन रहा। पर इसके साथ साथ ये शनि कुछ कहते भी हैं कि भाई इन सब बातों को मानोगे तभी ये रिजल्ट आएंगे। पहली बात, सी योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां ढूंढिए। जो वक्री ग्रह है वो वास्तव में ये कह रहा है मैं पीछे ऐसे ही थोड़ी ना जा रहा हूं, आप भी पीछे जाइए, आप भी देखिए अपने आप को कि आप जहां आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हो तो ये समय पीछे बढ़ के देखने का, अपनी गलतियों को ढूंढने का कि आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, आपके रिश्ते हैं, वहां आपसे क्या कोई गलती हो रही है, फिर कोई बात है जो आप कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे हो, कोई चीज है जो बहुत दिनों से आपके मन में है। वो ये भी कहता है ऐसे समय में आपको पुराना आइडिया, पुराना दोस्त, पुराना फ्रेंड, उनसे लाभ हो सकता है या उनसे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वक्री ग्रह आपको पास्ट की तरफ ले जा रहा है। पीछे से एक बार कह रहा है कि भैया पीछे एक बार फिर से जाओ, कुछ चीजें छूट गई हैं उनको व्यवस्थित करो आप अपनी लाइफ में, फिर आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ जाओ फिर बाद में उसकी वजह से प्रॉब्लम आए। आपकी पुरानी नॉलेज आपके काम आ सकती है, ये इस चीज को भी दिखाता है। जब भी ग्रह वक्री हो हमें बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको यथार्थवादी और प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब ऐसी अपेक्षा ना करें ऐसे समय में कि भाई कोई ऐसी स्कीम आती है कि 2 का 4 हो जाएगा, ये बहुत ही ऐसा कोई चीज है, तो अक्सर धोखा निकलेगी इस समय में। इस समय में प्रैक्टिकल अप्रोच ही काम आएगी, जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो बहुत ज्यादा रिस्क वाली चीजें ना करें ऐसे में। इसी वजह से कहा जाता है किसी एकदम बड़ी चीज में ना कूदें, नई चीज में जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं है। इस बात का खासा ख्याल रखें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ फॉलो लॉ एंड धर्मा, शनि वक्री है
तो कह रहे हैं कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा चल रहा है जो धर्म संगत नहीं है, लॉ के खिलाफ है, सही नहीं है, तो उसको ठीक कर लो अभी जब तक बकरी है। नहीं तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो एक तरह का समय दिया गया है हमको सभी को 30 जून तक कि भैया जो भी 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक अगर कुछ कमियां चल रही हैं इस 4.5 महीने या 139 दिन, तो उनका ख्याल रखा जाए। एक बात और है, जिम्मेदारी से भागना नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। मतलब जीवन में जिम्मेदारी से मत भागो। यहाँ कोई छोटा रास्ता नहीं है सफलता का, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लंबा रास्ता चुनो, सही रास्ता चुनो, वही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। पर कभी कभी जिम्मेदारी से भागना नहीं है वो तो ठीक है, पर जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसको सर पे ले लेना भी सही नहीं है, ये भी अधर्मी है। मतलब अपने ऊपर ध्यान दें, अपना विकास करें। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ना नहीं कह पाते तो ये भी मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, ये भी फिर वो लोग कहते हैं भाई ये व्यक्ति कर नहीं रहा है, कितना मतलब वादा खिलाफी कर रहा है। आपने फालतू में ही इतनी चीज़ों का अपने ऊपर वजन ले लिया जो आप नहीं कर सकते। आप अपने आप को सुधार पाओ, अपने लिए कुछ कर पाओ, उसके लिए भी ज़िंदगी छोटी ही है। तो ऐसे में इसको छोटी मोटी बातों पे व्यर्थ करना, फालतू की बातों पे पढ़ना, चाहे वो इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा, या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के फालतू की इधर उधर की क्रिकेट पे बैठे हुए हैं घंटों तक, जबकि हमें उससे कुछ मिलने वाला है नहीं ऐसा खास। एंड में पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो अपने ऊपर लगाइए समय को, अपने के ऊपर सुधार कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ बनने की कोशिश कीजिए इस समय में। उसके लिए ये समय अच्छा कहा गया है जब ग्रह वक्री होता है, खास करके शनि महाराज। अब इसकी कुछ रेमेडीज, वैसे तो आपके लिए बढ़िया है, ढैया हट रही है आपसे, आपके लिए तो अच्छा है, पर फिर भी शनि जो है दुख दर्द को दिखाते हैं, गरीब को दिखाते हैं। तो जो व्यक्ति को कोई दुख दर्द है, प्रॉब्लम है, जो कमजोर है, उसकी हेल्प करो, गरीबों की हेल्प करो, वृद्ध लोगों की, ओल्ड पीपल की हेल्प करो। अपनी जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपकी जो ट्रेडिशन है उनको आप अवश्य फॉलो करो। साथ में आपके जो पिता हैं, क्योंकि सूर्य राजा है ना, सूर्य है, पिता है, राजा है, गुरु हैं, आपके सब बड़े हैं, उनकी थोड़ा कहीं ना कहीं आप केयर कर सकते हो और उनसे कोई मतभेद ना हो, इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए जब शनि वक्री हो। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। आयु, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर कोई ऐसा काम है जिसको आप भय की वजह से नहीं कर रहे, करना तो चाहिए पर आप कर नहीं पा रहे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, बहुत दिनों से सोच रहे हो, तो उस काम को करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं शनि आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव जो वक्री हैं उनका रिजल्ट। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो शेयर अवश्य कीजिएगा, 1-2 लोगों में भी शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।